हो गया भैया जी? हाँ जी भाई साहब, चलो। गाड़ी में जगह नहीं है, भारी समस्या हो गया है। ये तो दिक्कत बन गई बहुत बड़ी। भैया बड़ी है ज्यादा ही होगी, कर रहे हो, तुम करवा रहे हो, कागज बताओ। लग रहा है मेरे हाथ नहीं खुदा हुआ रहा है। जय श्री राम, जय गौ माता। ओके माता श्री, हम जा रहे हैं गांव के लिए। ओके, आराम से जाना। बाय बाय, टाटाओ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो। अब यहाँ से सीधे चलते हैं स्टेशन के लिए और वहां से निकलेंगे गांव के लिए। भीड़ में से टिकट तो ले लिया, अब जा रहे हैं बाहर। ओके भाई, अब चलते हैं सीधे ट्रेन की ओर। आइए आपको घुमाते हैं दाऊ जी। हो गया भैया जी? हाँ जी भाई साहब, चलो। गाड़ी में जगह नहीं है, भारी समस्या हो गया है। बोलते उधर तो जगह नहीं मिली, अब आगे मिलेगी जगह। देखते हैं। क्या आज जाओगे? बिल्कुल कंफर्म? चलो देखते हैं फिर। ये तो दिक्कत बन गई बहुत बड़ी। अब क्या करें? देखते हैं कि व्यवस्था बनती है तो हो चुकी है, तो अब भैया से पूछते हैं कैसा लग रहा है इनको। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशी हो रही है जी, मेरा आइडिया कैसा लगा? बहुत अच्छा। पापा जी, जगह आखिरकार मिल चुकी है। अब हम सीधे जा रहे हैं गांव के लिए और आखिरकार जगह मिल चुकी है। पापा ने जगह ढूंढ दी है। अभी नहीं जा पाते तो आपको कैसा लगता? कितना बुरा। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। आ गए अपनी सीट पे, ये रहे भाई साहब। टिकट बंद करो, अपना अपना वाला टिकट बंद करो। अब गेट बंद कर दे। टिकट बंद करो। खतरनाक ही भीड़ हो रही है भाई ट्रेन में। हाँ भाई, वो तो खतरनाक ही थी। कल की होली है तो इसलिए ट्रेन में बहुत भयंकर भीड़ है। भीड़ है हाँ भाई, भयंकर भीड़ है। समोसा बड़ी मुश्किल से मिला खाने को। बार बार झूठ बोलो। भैया बड़ी है ज्यादा ही होगी, बन रही तो सब बेचारे इकट्ठे होके बैठे हैं। जीरा पिया जा रहा है और भैया जी भी जीरा पी रहे हैं। पीते रहिए और जीते रहिए क्योंकि आगे तो भीड़ है। सीधे चलते हैं बाहर की ओर। भरतपुर स्टेशन पे बड़ी मुश्किलों से पहले थोड़ा सा टॉयलेट जाया थे क्योंकि प्रेशर पूरा बहुत तेज भर चुका है, वहां जाना बहुत जरूरी है। आ रहे हैं सीधे स्टेशन के बाहर की ओर। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि सबसे ज्यादा कंटेंट बाहर मिलता है। और आप 1 मिनट ये एसी डिब्बे का हाल देखिए, इतनी भीड़ थी यहाँ पे तो हम पेंट्री में जाके बैठ गए। अब किसी और डिब्बे में बैठते तो शायद कंटेंट मिल जाता। हालत ये है कि ऐसे पानी बोतल दी जा रही है। ये देखो, ये गाड़ी चल रही है और ये देखो क्या ऐसे जाना, क्या ऐसे जाना ठीक है? कहीं पे ऐसे जाना तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ भैया की बात सुनते हुए। ये देखो, ये लोग अब इस अंग्रेज ने वीडियो बना ली भैया। अब है ना, ये बाहर जाके दिखाएगा कि भारत में ये सब होता है।
भीड़ है तो है। स्टेशन के बाहर जा रहे हैं। ट्रेन पुलिंग हो गई। अन्य जानकारी दे देता हूँ मैं। अगर आप अजमेर जयपुर से आ रहे हैं तो भरतपुर सीधे उतरिए, और अगर आपको मथुरा जाना है तो बाहर आकर उल्टे हाथ पे घूम जाओ और मेरे साथ साथ चलो, आ जाओ। सही है ना? हमने बोर्ड दिख रहा है, इससे सीधे जाना है और ये रोड सीधा जीपों के पास ले जाएगा। आप यहाँ से टेम्पो करके बस स्टैंड ना जाएं, आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होंगे। ये पीछे देख रहे हैं, वहां से पीछे से अपन यहाँ सामने आ गए। अब यहाँ से अपन को बस घूमना है ऐसे, और बस आगे वहाँ चौराहे आके और बस गाड़ी में बैठ जाओ। वो आप देखो मैं कैसे बैठता हूँ। पानी बतासे का काम तो हो गया है, यानी पानी पूरी खाली है। अब सीधे सीधे और सीधे 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 पहुंच जाओ सीधे जीप के पास, और अब पहुंचना है सीधे मथुरा। अगर थोड़े और लेट हुए तो फिर थोड़ा दिमाग का दही हो जाएगा, क्योंकि अंधेरा होता जाएगा। इस वाले चौराहे पे आके, और ये यहाँ पे आपको दिख जाएंगी खड़ी हुई इको, वो आपको सीधे मथुरा पहुंचा देंगी। ऐसे समस्या पे समस्या होती जा रही है। अब एक नई और समस्या हो चुकी है। वो समस्या है कि अब यहाँ से गाड़ियाँ ही नहीं जा रही है। मैं आपको गाड़ियाँ बता रहा था, यहाँ से गाड़ी जाती है। अब दिक्कत ये हो गई है कि यहाँ से गाड़ी नहीं जा रही है। अब क्या करें? अब मुझे लगता है बस स्टैंड ही जाना पड़ेगा। बैठ चुके हैं गाड़ी में, अब जा रहे हैं सीधे मथुरा। तो मिलते हैं मथुरा। बैठे थे उस गाड़ी में, अब वो गाड़ी ने अपनी ऐसी तेजी करा ली। से जा रहे हैं बस पकड़ेंगे। फिर लौट आया, बोले चलो बैठ चलो। फिर बोला बोलते कि तुम 250 रुपया दे दियो, अगर सवारी मिल गई तो जैसे दे दियो, सवारी नहीं मिली 250 दे दियो। मैं तो भाई सवारी देख ले। फिर मैंने भाव कही ये बात है कि कल तू 250 ले चल, चलो 250 लूंगा कि भैया। बात कुछ ऐसी है कि ना तो टेम्पू ना इको, सीधे रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से रेलवे स्टेशन से सीधा ट्रेन में बैठ के मथुरा। भाई साहब ये इतनी उठापटक कैसे हो रही है? भाई साहब अब की बार होली का एक तो इन्होंने क्या है, शनिवार के दिन बाल कटाए तो शनिचर भारी हो गया है इनका। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। दूसरा, हमारी भाभी ने इतना रो रो के भेजा है हमको, उसकी वजह से हमारे को सुबह से परेशानी भोगनी पड़ रही है। 12 बजे ट्रेन में बहुत दिक्कत हुई, बड़ी मुश्किल से पेंटी कार में जैसे तैसे उठापटक करके उसमें बैठ के आए। यहाँ से उतर के गए तो इको नहीं मिली, इको वाले ने साले में गच्चा दे दिया हमको। फिर हम टेम्पो में बैठ गए, टेम्पो वाले ने आधे रास्ते में हमको कहा कि भैया ट्रेन से चले जाना, तो हम टेम्पो वाले को घुमा के वापस यहाँ लेके आए। और भैया उसके जो कर्जा था 40 रुपये का, वो उसको देके आए हैं, और वापस इसी स्टेशन से गए थे आधा घंटा पहले, इसी स्टेशन पर वापस आ चुके हैं। ट्रेन का इंतजार है, ट्रेन आ रही होगी, उसके बाद मथुरा पहुँचेंगे, पहुँच कर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, लाइक करो, फॉलो करें। पहला बिग ब्लॉग यानी बड़ा ब्लॉग बनाने की कोशिश थी, पर ब्लॉग की जगह रेल बन गई है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जरूर बताएं। सारी पब्लिक झुक झुक कर ट्रेन देख रही है, और मुझे लगता है ये रोशनी जो आ रही है ये ट्रेन की ही है। वो डॉक्टर है, ये कैमरा करोगी खिंच मेरी फोटो। में रह गई है 3% बैटरी, इसलिए मैं फोन चार्ज पर लगा दिया। और भ्राता श्री बैठे हैं यहाँ पर। सुबह केसरी। अब राजेंद्र महुआ आ गया है, अब वहाँ पहुँचने वाला है IPS साहब। वाह, और वो आया ना तो कोई डॉक्टर के साथ आपको बेटा बताया। उसके बाद मेरा भी पता नहीं, हवा बहुत तेज है और लाइट झुक झुक हो रही है, कुछ कह नहीं सकते हो क्या रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है अंकल की बातों का प्रभाव है। जहाँ भी कंटेंट मिले बनाते रहो। I want content. भैया कंटेंट मिलेगा।
पूरा मजा आ रहा है ना भाई, बहुत जोरदार, एक नंबर। सारे भाई जा रहे हो भाई। चलो अब सब भाई चल रहे हैं मथुरा और आनंद लो भाई, आनंद। जाजमपट्टी पहुंच गए हैं, अब इसके बाद 2 स्टेशन हो रहे हैं, फिर सीधे मथुरा, फिर वहां से देखते हैं गांव जाने के लिए क्या व्यवस्था बनती है। कुछ संदेश देना चाहेंगे भाई साहब? संदेश मिला, वीडियो वाइज चल रही है हमारी न्यूज पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट करना चाहते जैसे भी रोड़ी आएगी इसराइली अखिलेश यादव हाथ मिलाता हुआ। दूर थे सपेरा बन जा, सपेरा लानी लेना। गुरु महाराज समझना मुझे। हाँ। और मिलेंगे कहूँ थाने में, मिलेंगे और का मथुरा जंक्शन पे भैया उतर चुके हैं, अब जा रहे हैं बाहर की ओर, और 9 बज चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो सुबह से ही हम आते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही जा रही है। आगे क्या होता है सही जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं आपको आगे। ऊपर चढ़ जाओ ना वंदे मातरम, जय श्री राम। मेरे जय जय की जय जय, दाऊ जी महाराज की जय जय। अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, बस घर पहुंचने की देर है। अभी तो स्टेशन से ही नहीं निकल पाए हैं, तो घर तो पहुंचेंगे और आपको पूरी अपडेट दी जाएगी। अरे भाई साहब हैं, और ये जाना कहाँ थे कहाँ डुला में डोल रहे हैं। चलो अब देखते हैं। ये ऊपर नहीं चढ़ना चाह रहे थे, पर आखिरकार इनको चढ़ना तो पड़ेगा ही। चलो इतना घूम लिए हैं तो और घूम लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी पटरियों पे द पटरी और द पटरी घूमे ही घूमे जा रहे हैं। ओके, मैं तो आ गया हूँ बाहर, भैया वहीं रह गया क्योंकि भैया कूद नहीं पाया और पीछे से थोड़ी दिक्कत हुई, तो मैं बाहर आ गया हूँ। देखते हैं भैया कितनी देर में आता है। यहाँ से पुल चढ़ के और आ रहे होंगे, मैं तो पहुँच गया हूँ और वेट कर रहा हूँ भैया का। अब देखता हूँ कितनी देर में आता है। श्री भी आ चुके हैं, अब चलते हैं आगे की ओर। ई रिक्शा में अब थोड़ा सा आगे के लिए जा रहे हैं, भैया पीछे बैठा है और मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अब हम यहाँ पे उतर चुके हैं। अब यहाँ से एक बार और टेम्पू चेंज करना पड़ेगा, फिर सीधा मिलेगा गांव के लिए। और सबसे मेन बात, ये हाईवे है। अब जिसको वृंदावन जाना है वो इस तरफ निकल जाओ, और जिसको गोकुल, रमण रेती, चिंतारण, दाऊजी जाना है वो इस तरफ निकल जाओ। तो हमारा गांव दाऊजी है, तो हम दाऊजी के लिए इस तरफ से निकलेंगे। फिर से दोबारा ई रिक्शा में आगे बैठ चुका हूँ। अब यहाँ से एक बार और टेम्पू चेंज करते हैं और चले जाते हैं। अब एक दिक्कत और है कि शायद टेम्पू मिल जाए और ना भी मिले, वो भी चेक करते हैं कि टेम्पू मिलता है कि नहीं। बने रहिए ब्लॉग के साथ। अब सीधे निकलेंगे गांव के लिए। ये टेम्पो खड़े हैं, इन्हीं में एक टेम्पो पकड़ेंगे और सीधे निकल जाएंगे गांव के लिए। अब चलते हैं भैया बैठ के टेम्पो में सीधे दाऊ जी। अब तो टेम्पो सीधे सीधे मिल रहे हैं, अब टाइम ना लग रहा। थोड़ी भूख लग जाती है तो यहाँ पर आ जाता हूँ पेटीज लेने। यहाँ से 2 पेटीज लेके जा रहा हूँ। ये सीधा रास्ता गोकुल के लिए निकल जाता है। गिर चुका है, पूरे में अंधेरा ही अंधेरा है। एक ही ऊपर 22 मारी भैया ये पीछे लड़ाई हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मूर्ख है भाई, ये मूर्ख एक नंबर। ये किस बात पर लड़ाई चल रही है पीछे? 5 रुपए के लिए लड़ाई चल रही है। रात को 10 बज रही है, अभी 25 रुपए ना। इस समय कोई टेम्पो वाला आदमी काम पे पहुंचा रहा है, जो 20 रुपए दे रहा है, 10 रुपए या 5 रुपए फालतू मांग रहा है, तो उसको प्यार से दे देने चाहिए। देने चाहिए, रात का समय है।
आप भी यही कहना चाहेंगे भैया? भाई हम यही कहना चाहेंगे, देना चाहिए रात का समय। सही बात है, 5 रुपया में कहाँ भी कर रहे हो यार कुछ नहीं भैया। कर रहा भाई। बहुत बुरा हाल है। अब कम से कम 5 मिनट हो चुकी है, हम 5 मिनट से यहाँ खड़े हुए। क्यों भैया 5 मिनट के साढ़े 5 मिनट हो गया भैया। और ये बेमतलब की बात है, ये कोई मतलब नहीं। अरे भाई शांत तो हो जाओ यार। बेमतलब की हाई हाई बीत रही है, कोई मतलब बारी बात नहीं कर रही है। अच्छे उले मावन पे आ गए, मावन पे ठाड़े और थोड़ी सी जगह रह गई 20 मिनट की बात। बस भाई में हाई हाई है। आया करती है। बताओ, सफर में एक बार मिलता है आदमी, रोज मिलते हैं कभी एक बार होता है? मिलता है भैया, एक बार। चलो लड़न दो, मैं कहा सही बात है, सही बात है। हैकर एंट्री हुई और मामला सुलझ गया। अब हैकर एंट्री आप समझ सकते हैं, हैकर एंट्री किसकी होगी? अब जा रहे हैं अच्छा से, तब भी पैसा दे के नहीं गया, खराब आदमी। कहीं ना कहीं निकल जाएगा हाँ, भैया। कहीं ना कहीं निकल जाएगा। अब हमसे तो ना कहीं ना कचू, हमसे 30 मांगे, जब 35 हम दे देंगे। हाँ दे देंगे हम। उतर गए भाई टेम्पू से, अब बुलाते हैं भाई को और चलते हैं सीधे घर। जय दाऊ जी महाराज, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं गांव। अब प्रयास के द्वारा हम श्री दाऊ जी महाराज के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। और भैया जी कह रहे थे हमसे कि तुम्हारा सनी, अगर आप पड़ी लकड़ी उठाएंगे तो क्या होगा? अब इसमें सनी क्या करे? बड़ी लकड़ी क्या उठाई हमने? है जी महाराज। क्या बड़ी लकड़ी उठाई हमने भाई साहब? क्यों गुरु, जब सुबह आ सकते थे तो फिर तुम्हारे क्या चुल मची गई? अब वो चुल तुम्हारी थी। अब हम फोन करते हैं और बुलाते हैं। अब हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये सीधा जाता है मंदिर के लिए। नहीं तो अब सीधे जा रहे हैं घर और आज का व्लॉग करते हैं यही समाप्त। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कल का व्लॉग देखने के लिए रेडी रहो, क्योंकि होली यहाँ पे स्टार्ट हो ही चुकी है तो पूरा विवरण दिया जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता, जय दाऊ जी।